नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर से थर्ड पेपर के बारे में। विटामिन ए के बारे में, इसके कार्य, स्रोत, इसके कमी और अधिकता से होने वाले प्रभाव। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। विटामिन ए या रेटिनॉल केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं होता है, अपितु इनमें कुछ पीले एवं लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें कैरोटीन कहते हैं। शरीर में ये कैरोटीन वर्णक छोटी आंत की भित्तियों में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। इसीलिए इन कैरोटीन वर्णकों को विटामिन ए के पूर्वगामी रूप में देखा जाता है। विटामिन के कार्य को देखें तो विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपकलाओं की वृद्धि करना और पोषण में मदद करना है। इसकी कमी के कारण उपकलाओं का परिवर्तन कैरोटीन लिप्त उपकलाओं में हो जाता है। इससे त्वचा शुष्क हो जाती है और श्लेष्मिक कला का स्राव कम या रुक जाता है। सामान्य रूप से जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाए, इससे ये बचाता है। नर पशुओं में शुक्राणुओं, जनन और मादा में स्त्री चक्र के लिए आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में गर्भ में कुर्र रचनाएं हो जाती है। यह हड्डी की कोशिकाओं की क्रियाओं, आकार तथा वृद्धि को सामान्य बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है। यह ग्लिसरॉल से ग्लाइकोजन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण विटामिन ई की हीनता में प्रभावित होता है। विटामिन ए की सामान्य दृष्टि में भूमिका देखें तो मनुष्य की आँख की रेटिना में दो प्रकार के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं। शलाका कम रोशनी में और शंकु तेज रोशनी में कार्य करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रेडोप्सिन का विच्छेदन पहले ल्यूमोरोडोप्सिन तथा मेटारोडोप्सिन में होता है, जो पुनः ट्रांस रेटोनिन और ऑप्सिन में विभक्त होते हैं। रेटिनॉन रिडक्टेज तथा एनएडीएच की उपस्थिति में ट्रांस रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। जब मंद प्रकाश में रेडोप्सिन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, तब इस प्रक्रिया चक्र में ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कोई अन्य पदार्थ रेटिना में से लुप्त होता है और मंद प्रकाश में अच्छी दृष्टि होने के लिए रक्त में से आँख में विटामिन ए का निरंतर आना आवश्यक होता है, जिससे रेडोप्सिन का पुनर्निर्माण हो जाता है। इस प्रकार विटामिन ए सामान्य दृष्टि बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाता है, यानी कि ये आँखों की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए के स्रोत को देखें तो यह मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में उपस्थित रहता है, परंतु अन्य भोज्य पदार्थ जैसे अंडे, यकृत, दूध भी विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। पालक, गाजर, पुदीना, टमाटर, केले, धनिया पत्ती, रतालू, लहसुन, मीठी नीम, पत्ता गोभी, चौलाई, पपीता, कद्दू, आम, संतरे आदि में विटामिन ए उपस्थित रहता है। इसके अलावा पोई भाजी, सरसों की भाजी, राजगिरा, पत्ती मूली, पत्ती सलगम, काली मिर्च में कैरोटीन के रूप में विटामिन ए उपस्थित रहता है। ए की कमी से होने वाले रोग या प्रभाव को देखें तो इससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा मोटी तथा दानेदार हो जाती है और
सूखी तथा खुरदरी भी हो जाती है। धीरे धीरे त्वचा का निकलना शुरू हो जाता है। यह अवस्था केरेटोनाइजेशन कहलाती है। हड्डियां भी असामान्य ढंग से बढ़ने लगती है। प्रजनन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। शरीर के सभी तंत्रों जैसे आहार तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एपिथीलियम ऊतक नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण तुरंत हो जाता है। इस प्रकार यह विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है। विटामिन ए की अधिकता का प्रभाव देखें तो शारीरिक भार में कमी, बालों की कमी, आँखों में फोड़ी होना, रक्तस्राव होना, बार बार फ्रैक्चर होना, सिर में पीड़ा होना, अस्थियों और संधियों में दर्द होना, अनियमित स्राव होना, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा में कमी, ऊतकों में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा में कमी होता है। तो ये था विटामिन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।